हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो जो है ये होने वाला है। अब 1 महीने के अंदर हम किस तरीके से रिवीजन करें जिससे हमारा नीट यूजी में अच्छा स्कोर हो और हम सिलेक्शन के बेहद करीब पहुंच जाए। तो देखो, अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि सभी जो कोचिंग्स है उन्होंने अपना सिलेबस पूरा करवा दिया है और फ़िलहाल के टाइम पे सभी कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज़ चल रही है। जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ होती है नीट यूजी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो सिलेबस होता है उसका टोटल जो सिलेबस है उसका टेस्ट चल रहा है फ़िलहाल। तो इस टाइम में अपने को किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से अपन पढ़ें ताकि हमें जो आउटपुट है अपने पढ़ने का वो मैक्सिमम मिले। तो इसके रिगार्डिंग अपना ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्ट्रेटजी देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले जो आपकी कोचिंग ने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, जो आपके टीचर या लेक्चरर ने जो भी पढ़ाया है आपको, अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको ढंग से 100% एफिकेसी के साथ रिवाइज करें और और थ्योरी जो कंटेंट होता है नोट्स का वो ढंग से आप रिवाइज करें। और इसके बाद जो न्यूमेरिक कंटेंट जो होता है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं अपने नोट्स में उनको आप सोल्व करें साथ के साथ। वो सभी नोट्स प्रिपरेशन में आ गया है ये यहाँ तक का। इसके बाद आपके पास जो काम होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जैसे पिछले साल के पेपर्स होते हैं उनको कर सकते हैं, या आपकी जो कोचिंग होती है उसमें माइनर टेस्ट वगैरह होते हैं, वीकली जो टेस्ट होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच होगी आपके लिए। फिर इसके बाद आप है ना नोट्स के साथ साथ ही एनसीईआरटी भी कवर करते चले। एनसीईआरटी नोट्स तो सबसे मेन है जो आपको कोचिंग ने प्रोवाइड कराए हैं। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि बायोलॉजी में पूरा कंटेंट ही क्या होता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है। क्वेश्चन पेपर का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है और सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं एज इट इज़। तो बायोलॉजी में अगर आप ओनली एनसीईआरटी भी कवर करके जाते हैं तो आपके 90 में से मोर देन 85 क्वेश्चन सोल्व होने की पूरी गुंजाइश रहती है। और जो 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो कवर करने होते हैं आपको, जो सर ने लिखाए हैं उन नोट्स से। अब देखो, नोट्स तो कवर करने ही है, केमिस्ट्री के भी करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं। बायोलॉजी में आप ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, जैसे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से कवर करने होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल नोट से काम चल जाता है। तो जैसे थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे वेव वाला चैप्टर हो गया लास्ट में 12th की एनसीईआरटी में, और सेमीकंडक्टर वाला जिसमें बहुत सारा थ्योरी का कंटेंट होता है, और जैसे वेव मोशन वाला चैप्टर हो गया उसमें थ्योरी का कंटेंट होता है। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव जो चैप्टर्स हैं वो आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी से भी कवरिंग उनको देनी है, आपको बहुत अच्छे से कवरिंग देनी है उनको, क्योंकि उनमें से क्या है थ्योरी की लाइन भी उठ के आती है, थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनमें आप एनसीईआरटी को भी तवज्जो दे सकते हैं। आपको पढ़ना ही है वो, और नोट्स कवर करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे क्या करना है अपने को, पहले ही सबसे पहले नोट्स कवर करने हैं। कोई सी भी कोचिंग हो जिसमें आपने पढ़ा है तो सबसे पहले आप नोट्स को तवज्जो देंगे, इसके अलावा किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं देंगे। नोट्स कवर करें केमिस्ट्री के। उसके बाद आप जैसे, अब ये डिपेंड करता है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अगर आप तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे एटॉमिक स्टेट, सॉलिड स्टेट, और ये फिजिकल जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उनमें आप अगर एनसीईआरटी ना भी पढ़े तो काम चल जाता है। लेकिन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, उसमें क्या होता है आपको नोट्स तो कवर करने ही करने हैं, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसकी भी रीडिंग लगा के जानी है एग्जाम में। बिकॉज नोट से आपको कंसेप्ट देता है और क्वेश्चन आपको देगी एनसीईआरटी। कंसेप्ट आपको नोट से हाथ लगेंगे और नीट के जो एज इट इज जो क्वेश्चन आने हैं वो आपको एनसीईआरटी से हाथ लगेंगे। किसकी एनसीईआरटी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आप केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मस्ट नहीं है।